हेलो सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं शोभा जोशी फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक छोटी सी कथा को लेके। कथा है भृगु ऋषि द्वारा विष्णु भगवान को श्राप। कथा सुनते हैं, आगे चलते हैं। राजा जन्मेजय व्यास जी से पूछ रहे हैं, भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान को श्राप क्यों दिया? उनके द्वारा भृगु ऋषि का कौन सा अप्रिय कार्य हुआ था जिससे मुनि कुपित हो गए और भगवान विष्णु को जो सभी नमस्कार करते हैं और उनको श्राप दे दिया? तब व्यास जी बोलते हैं, राजन, भृगु जी ने जो श्राप दिया उसका कारण बतलाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकश्यप नामक एक राजा था। कश्यप जी उनके पिता थे। तब दैत्य और देवताओं में युद्ध छिड़ गया और हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई और प्रहलाद को उत्तराधिकारी राजा हुए। उनके साथ भी इंद्र की भयंकर लड़ाई आरंभ हो गई। पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। देवताओं से प्रहलाद की हार हो गई। प्रहलाद सनातन धर्म की विशेषता उनकी समझ में आ गई और तब वो विरोचन कुमार बलि को राज्य पर अभिषिक्त करके वे तपस्या के लिए गंधमार्दन पर्वत चले गए। कुछ समय के बाद फिर अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं एवं अमित तेजस्वी इंद्र के पराक्रम से इस बार भी दैत्यों की हार हो गई। दैत्य हार जाने पर सभी दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए और बोले, ब्राह्मण, आप ऐसे प्रतापी हैं और आप हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? मुनिवर शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे। बोले, डरो मत, मैं अपने तेज से तुम्हारे लिए यहाँ रहने की व्यवस्था कर दूंगा। मंत्र और औषधियों से निरंतर तुम्हारी सहायता करूंगा। निश्चिंत हो जाओ। तब शुक्राचार्य का सहारा पाकर दैत्य निर्भय हो गए। शुक्राचार्य के मंत्र में महान शक्ति है, यह समझकर देवताओं के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। इंद्र की आज्ञा पाकर देवता दैत्यों पर टूट पड़े। भीषण मार से दैत्यों के हृदय में महान आतंक छा गया। वो भय से घबरा उठे। तब उन्होंने शुक्राचार्य की शरण ली, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा महान कष्ट भोग रहे हैं ये उन्होंने शुक्राचार्य को बोला। तब वो बोले, मेरे द्वारा सुरक्षित हो तुम। मैं अब मंत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ, उस समय तक प्रतीक्षा करो। शुक्राचार्य मंत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास चले गए। तब दानवों ने दैत्यों से विनीत भाव से कहा, हमने अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया है। वृक्षों की छाल पहनकर हम तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। देवता मान गए और वे लौट गए। इधर दैत्यों ने तपस्वी का श्वांग बनाकर तप आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य के आने की प्रतीक्षा करते हुए वे कश्यप जी के आश्रम में निवास करने लगे। शुक्राचार्य कैलाश पहुंच गए और भगवान शंकर से मंत्रों की बात की। तब भगवान शंकर ने अत्यंत कठिन व्रत करने को कहा और 1000 वर्षों तक नीचे सिर करके कर्ण मात्र धूम्रपान करते हुए व्रत करना पड़ेगा। तब शुक्राचार्य ने कहा, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधारी है, और व्रत में संलग्न हो गए। इंद्र को पता चला कि दैत्यों ने स्वांग रचा है तपस्वी का करके, और वो युद्ध की योजना बनाने लगे और दैत्यों को ललकारा। तब दैत्यों ने आपस में विचार किया और वहाँ से भाग गए और भागकर शुक्राचार्य की माता के पास गए। दैत्यों के भागते समय उनके पैरों के चिन्हों को देखकर वहां पहुंच गए और युद्ध आरंभ कर दिया। दानव मर रहे थे। ये देखकर काव्य माता का कलेजा कांप उठा और बोली, इंद्र सहित सारे देवताओं को नींद के चंगुल में फंसा देती हूँ, और उस पर तुरंत अपना प्रभाव डाल दिया। समस्त देवता नींद के वशीभूत हो गए। इंद्र घबरा उठे और विष्णु भगवान की शरण में चले गए। इंद्र ज्यों ही त्यों स्वस्थ ही रहे, यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध में तमा उठी और विष्णु सहित सभी देवताओं को निगल जाऊंगी अपने तप से। शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकार थी। शक्ति के प्रभाव से विष्णु और इंद्र की शक्ति कुंठित हो गई। तब इंद्र बोले, भगवान, आप इस दुष्टा को तुरंत खत्म कीजिए, इसे अभिमान हो गया है। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और शुक्राचार्य की माता का सर धड़ से अलग हो गया। उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भृगु को क्रोध से आग बबूले हो गए और बोले, तुमने पाप जानते हुए भी न करने वाला कर्म किया है।
एक ब्राह्मणी का वध कर दिया। तुम्हारे लिए अब और क्या करूं? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने इंद्र की भलाई के लिए मुझे स्त्री से वंचित किया। मेरे श्राप की वजह से मृत्युलोक में बहुत से अवतार होंगे। तुम्हें लीला से गर्भ में रहना पड़ेगा। और इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को बार बार जगत कल्याण के लिए अवतार लिया और बार बार प्रभु ने धर्म की रक्षा की है और अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दिखाई है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।